स्वर्ग की अदालतों का अगला एपिसोड में आपका स्वागत है। इस छोटे से इंट्रो के बाद हम एपिसोड में जाएंगे। आज बहुत जरूरी हम बात करने वाले हैं अपनी पुस्तक खोलने के लिए याचिका कैसे करें। हाउ टू पिटिशन फॉर योर बुक टू बी ओपन्ड इन द कोर्ट्स ऑफ हेवन। अब सवाल यह है, अगर मेरे जीवन पर भी अगर हमला या अटैक है, या मेरा परिवार मेरी सेवकाई या राष्ट्र किताब से हट गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, हम लोग पिछले एपिसोड से स्वर्ग की अदालतों के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज उन वीडियोस को देखें, नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से लेकर 5 में अद्भुत दृश्य देखते हैं। एक स्क्रॉल है, स्क्रॉल, ठीक है, एक किताब है, उस पर 7 मोहरें हैं, 7 सील्स हैं, ठीक है। कोई भी उसे खोलने का योग्य नहीं रखता। उन किताबों को कोई भी खोलने का योग्य नहीं रखता। सिर्फ यहूदा का सींग यानी द लॉयन ऑफ जूडा यानी यीशु मसीह आते हैं और वही उस किताब या स्क्रॉल को खोलते हैं। ये हम प्रकाशित वचन में, बाइबल में हम पढ़ते हैं। ये हमें एक सिद्ध सच्चाई सिखाता है, एक बहुत बड़ा की पॉइंट हमको सिखाता है कि केवल यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस, आपके जीवन की पुस्तक यानी द बुक ऑफ डेस्टिनी को खोलने का अधिकार या अथॉरिटी रखता है। तो जब आप प्रार्थना करें, आप ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स को लेकर प्रार्थना करना जरूरी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, पिता से निवेदन करना है। वी हैव टू पिटिशन टू द फादर। पिता से निवेदन करना है कि क्या, हे पिता, मेरे जीवन की जो पुस्तक है, द बुक ऑफ माई डेस्टिनी, वो तेरे पास है। कृपया उसे खोले और मुझे आपका जो ओरिजिनल योजना है, जिसको आपने पहले बनाया, उस योजना को दिखाइए मुझे। ठीक है, उसके बाद लहू को लागू करना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि लहू को लागू करने का प्रार्थना आपको करना है। वो क्या करना होगा कि हे प्रभु यीशु, मैं तेरा लहू यानी द ब्लड ऑफ जीसस को हर उस आरोप को यानी एक्यूजेशन पर लागू करता हूं जो शत्रु ने मेरे खिलाफ, जो शैतान ने मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ और मेरे सेवकाई के खिलाफ लगाया है। ठीक है, ये 2 प्रार्थना के बाद आपको तीसरा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वो है भविष्यवाणी के वचन और प्रतिज्ञा को पेश करना है। मतलब प्रेजेंट द प्रोफेटिक वर्ड एज ए कवेनेंट प्रॉमिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कि वे भविष्यवाणियां, वे प्रोफेसीज जो पवित्र आत्मा से मिला। आपके जीवन में तो भविष्यवाणी हुआ होगा, उस देश के ऊपर भविष्यवाणी होगा, उन भविष्यवाणियों को लेना है। और वो बाइबल की प्रतिज्ञा, आपके प्रति बाइबल की प्रतिज्ञा भी होंगी, प्रॉमिसेस फ्रॉम द बाइबल, जो आपको बुलावे से मिली है, उसको घोषणा करना होगा। आपको आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, फिर उस वचन को पढ़िए। निर्णय की मांग कीजिए। ठीक है, निर्णय की मांग कीजिए, मतलब आस्क गॉड फॉर द रूलिंग। कैसा, उसको कैसा करेंगे, ऐसा प्रार्थना करना पड़ेगा। निर्णय का प्रार्थना कैसा करना पड़ेगा, हे न्यायी परमेश्वर, राइचस जज, मैं मांग करता हूं कि वही निर्णय या रूलिंग दे जो मेरे स्वर्गीय पुस्तकों में, हेवनली बुक्स में पहले से लिखा गया है मेरे प्रति। शत्रु के हर झूठे आरोप, द फॉल्स एक्यूजेशन को रद्द कर दे यीशु मसीह के नाम और लहू से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज, जब अभी प्रार्थना करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रार्थना आपकी नियति यानी डेस्टिनी बदलने के लिए नहीं है। समझ रहे, ये प्रार्थना आपकी डेस्टिनी बदलने के लिए नहीं है। ये प्रार्थना है आपका
जिंदगी को उस डेस्टिनी के साथ जोड़ने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए लिखा गया है। और हर रुकावट जो आपके जीवन में, आपकी योजना में, आपके सेवकाई में आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगला वीडियो में मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।